वक्त यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग सुबह 10 बजे से कहीं ना कहीं निकले और सरकार से विनम्र पूर्वक आग्रह किए, यहाँ प्रशासन भी आए, थोड़े देर खड़े रहे, थोड़े नज़ारे देखे, वो भी चले गए। कहीं ना कहीं हम लोग को ये महसूस हो गया कि अब सरकार हमारी अंधी, बहरी, लूली हो चुके हैं। अब इनके अंदर में वो वर्चस्व नहीं है, वो बल नहीं है कि अपराधियों को ये फांसी तक पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज गायत्री का निधन का 11वां दिन है, अभी तक अपराधी की अरेस्टिंग नहीं हुई है, अभी तक शंभू हॉस्टल को सील नहीं किया गया है, अभी शंभू हॉस्टल के 2 दरवाजे खुले हुए हैं, अपराधी इसी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, पर्दे से ताक झाँक कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की जो SIT टीम जो गठित हुई है, अभी तक उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने शंभू हॉस्टल को ढंग से सील भी नहीं किया, यहाँ पे कोई नोटिस नहीं लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सारे मामले हम लोग जो अपने नज़रिए से देखे, ये महसूस हो गया कि अब हमारे बिहार में बेटियों को इंसाफ मिलने वाली नहीं है। क्या लगता है कि पटना गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां सेफ हैं? बिल्कुल सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं गर्ल्स हॉस्टल के आड़ पे बेटियों का नशा, खाना में नशा देकर उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, उनका सप्लाई किया जाता है। जो बच्चियां स्मार्ट हैं, अच्छे घराने से हैं, उनको इन लोग नहीं ये करते हैं। जो दीन दुखी गरीब परिवार से आते हैं, उनको ये लोग सेल करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन बेटियों को मार भी देंगे, इन बेटियों को दफना भी देंगे, तो इन लोगों के पास न इतना पैसा है, न इतना पावर है कि ये लोग हम लोगों को सजा तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो दोहरी नीति की सरकार है, जो दोहरी नीति की अब जो कानूनी व्यवस्था दिख रही है, ये कहीं ना कहीं हम सारी समाज सेवियों को शर्मसार कर रही है। अब लग रहा है कि जैसे बिहार में अब बेटियां, औरतें सुरक्षित नहीं है। नीतीश की सरकार है, बेटी तो यहाँ बहुत ज्यादा सेफ है ना? हमारे माननीय नीतीश कुमार जी 15 साल तक अपने सरकार को चलाएं और उनके नेतृत्व में बेटियां भी सुरक्षित थी, हम लोग को जस्टिस भी मिल रहा था, और कहीं ना कहीं हम लोगों के बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिली जिससे आज बेटियां बाहर निकल के पढ़ने निकली। लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी जब से गृह मंत्री बने हैं, सिर्फ उनकी बातें बड़ी बड़ी है। उन्होंने बोला कि SIT टीम का गठन होगा, बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज 11वां दिन है, वो उन्होंने 15 को बुलडोजर भी मंगाए हैं। गरीबों के झुपड़िया पे बिना नोटिस के, बिना बताए बुलडोजर चल रही है, लेकिन अपराधी के बिल्डिंग अभी भी 11 दिन में सजी हुई है और अभी तक ताला पे सील नहीं लगी है। सरकार की सील नहीं लगी है, अभी तक ऐसे ही एक साधारण ताला। देखिए गेट के अंदर में देखिए आदमी लोग सब खड़ा है, देख लीजिए, जैसे आ रहा है, जा रहा है, झाँक रहा है। तो ये सारी कहानी देखने को मिल रही है और अभी भी अपराधी इसी बिल्डिंग में है। खाना, पानी, नाश्ता सब इस बिल्डिंग में पीछे के 2 रास्ते से सप्लाई हो रहे हैं। सरकार, ऐसा ही कौन माफिया है, ऐसा कौन है, किसका ये बिल्डिंग है, किसके नेतृत्व में हॉस्टल चल रहा था, जिसको बचाने के लिए प्रशासन शांत बैठे हुए हैं। जो हमारे सरकार है वो अंधे हो गए हैं, लूले हो गए हैं, बहरे हो गए हैं। आए दिन जस्टिस हो रही है, आए दिन गायत्री के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, अरेस्टिंग करने के लिए, इसको बुलडोजर से, शंभू हॉस्टल को बुलडोजर से गिराने की मांग हो रही है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को बंद करने की मांग की जा रही है, लेकिन सारा धंधा चल रहा है। अभी भी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं। यदि आप पूछने जाइएगा कि गायत्री का मरने के पीछे कारण क्या था, मात्र कारण पूछने जाइएगा, लेकिन डॉक्टर आपको जवाब नहीं देंगे। ऐसा सुने हैं, जब भी किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो डॉक्टर से कोई भी चलते फिरते पूछ लेता है कि क्यों ये नहीं बचे, तो डॉक्टर बोलता है इनका हार्ट अटैक हो गया, इनका किडनी फेल हो गया, इनका ब्रेन हेमरेज हो गया। गायत्री की मृत्यु कैसे हुई, अभी तक ये बातें सामने क्यों नहीं आ रही है? रखा गया, क्यों गुप्त रूप से रखा? अगर गायत्री का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता तो निश्चित सी बात है कि अभी नीपा पोती सब हो गया होता, और आज हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ को उठाने के लायक भी नहीं होते। तो कहीं ना कहीं वो जो PMCH से उसका जो क्या उसको PMCH से जो बच्ची को मेडिकल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, वही कहीं ना कहीं इस मामले को जागरूक कर दिया कि 4 रेपिस्ट ने मिलकर इसी बिल्डिंग में उस बेटी का रेप किया, इसी बिल्डिंग में, और अभी तक ये बिल्डिंग सजी हुई है। इसी बिल्डिंग में अपराधी आराम से बैठा हुआ है, प्रशासन यहाँ आते हैं, घूमते हैं, और देख लीजिए इस बिल्डिंग के नीचे कितने कचरे पड़े हुए हैं, ताकि यहाँ पे कचरा के वजह से लोग ज़्यादा नज़र न दें। और इस बिल्डिंग में
बेटियों का शोषण होते रहे, अपराधी की संरक्षण होते रहे। कौन ऐसा ये अपराधी है, कौन ऐसा ये बलशाली है जिसको बचाने के लिए कानून अंधे हो गए, कहीं ना कहीं सरकार बहरे हो गए। ये क्या हो रही है? तो